ईद की नमाज हो जाए तो एक मर्तबा भारतीय संविधान की पहली प्रत जो है वो उसी भोंगे के जरिए इन लोगों के कानों तक, इन जातिवादियों के कानों तक भारतीय संविधान की वो पहली प्रत, पहली बात तो वो शिर्क नहीं होगा भारतीय संविधान, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को फॉलो करो। तो हमको चाहिए कि आप भी यही करो, क्योंकि अंबेडकरी समाज जो है वो हमेशा से ही हमारे साथ में है। इनको जितनी तकलीफ अजान से है उतनी ही तकलीफ भारतीय संविधान से है। तो उसी मस्जिद के भोंगे से इन लोगों के कानों तक भारतीय संविधान की जो पहली प्रत है, कल ईद की नमाज के बाद आप वो एक पहली प्रत जोर से सुनाइए, इतनी जोर से सुनाइए कि इन जो जातिवादी के जो कान हैं उनके कानों के पर्दे हिलना चाहिए कि सुनो, जो भारतीय संविधान तुमको लाउड स्पीकर के ऊपर बकवास करने का और जो आप ये जातिवाद फैलाने का अधिकार देता है, वही भारतीय संविधान हमको भी इजाजत देता है कि हम अपनी बातें आराम से रख सके। उसी भोंगे से संविधान की पहली प्रत आप पढ़ो, जोर से पढ़ो और सुनाओ। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, कल ईद की नमाज के बाद आप ये छोटा सा काम करो, आप खुद देखो कि उनके सीनों पर सांप कैसे लौटेंगे कि एक जो अजान की आवाज से जो परेशान थे, वही लोग भारतीय संविधान की आवाज से भी परेशान होंगे। कुछ ईद की तैयारियों में इतना मसरूफ थी कि मुझे वो भाषण देखने का मौका नहीं मिला था जो माननीय राज ठाकरे साहब जिन्होंने भाषण दिया था कल। तो वो रात में काफी वक्त बाद भाषण देखी मैंने। तो भाषण देखने के बाद में मैं काफी वक्त से सोच रही थी कि मैं लाइव आकर अपनी बात रखूं, पर रमजान में रोजे की वजह से, काम कुछ ज्यादा होने की वजह से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था और बच्ची भी छोटी है तो बात करने का मौका ज्यादा मिल नहीं पाता था। तो चलो आज लाइव के जरिए मैं अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहूंगी। माननीय राज ठाकरे साहब को भी, मेरे तमाम जितने रोजदार मुस्लिम भाई बहने जितने भी है उनको भी मेरी तरफ से एक छोटा सा आह्वान भी करना चाहूंगी। देखो भाइयों और मेरी बहनों कि हम लोग पिछले 2-3 सालों से ये कोरोना महामारी के जरिए हम जिस दौर से गुजरे हैं, जिस तरीके से हमारे भाइयों ने रोजे रखते हुए भी, चिलचिलाती धूप में भी भाग दौड़ कर कर भूखे लोगों को पेट भर खाना खिलाया। ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर ये बोलने का एक कैसा है, एक बात ऐसी आ गई है कि अब ये चीजें बोलना पड़ रही है कि किस तरीके से भाग दौड़ कर धूप में, चिलचिलाती धूप में हम लोगों ने इस तरीके से राशन देने का, लोगों के भूखे लोगों के पेट भरने का काम किया, सफर में लोगों को हिफाजत से घरों तक पहुंचाने का काम किया। तब यही माननीय राज ठाकरे साहब एसी के अंदर अपने घर के अंदर बैठे थे, तब वो यहाँ पर नहीं थे। श्रीकांत भाऊ जय भीम आपको भी, गोविंद भाऊ आपको भी ईद की शुभकामनाएं, शमी अंसारी भाई जी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब चिलचिलाती धूप थी तब हमारे मुस्लिम भाई रास्तों पे भाग दौड़कर खाना बांटने का काम करते थे। वो लोग इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर भी भूखों का पेट भरने का काम करते थे और उसी वक्त राज ठाकरे साहब एसी के अंदर बैठकर सिर्फ देखा करते थे कि कोरोना महामारी में कितने लोग मर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए नहीं आए, वो लोगों को ये करने के लिए नहीं आए, उनका साथ देने के लिए नहीं आए। जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तब वो वहां पर मौजूद नहीं थे। जब लोग मर रहे थे तब राज ठाकरे साहब अपने घर के अंदर आराम से बैठे हुए थे। तब हमारे यही मुस्लिम भाई बहने जो थे और जो गैर मुस्लिम भी बहुत सारे थे, पर राज ठाकरे साहब इतने 2 सालों में कहीं दिखाई नहीं दिए। अब उनको भोंगों की आवाजों से तकलीफ हो रही है। भोंगे का विषय लेकर वो इस तरीके की जातिवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाकाम कोशिश है, क्योंकि आपकी इस तरीके की हरकत से पहली बात तो लोग भड़कने वाले हैं नहीं, क्योंकि जब केसेस गिरते हैं, जब कोर्ट की चक्कर मारने पड़ते हैं, तब आम जनता जो होती है ना वो परेशान होती है, आप जैसे नेता परेशान नहीं होते हैं। और दूसरी बात, मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहने हैं
उनको मैं एक और आह्वान मेरी तरफ से एक बहन होने के नाते मैं करना चाहूंगी कि आप पहली बात तो ये जो भोंगे का विषय है उसके ऊपर ध्यान ना दें। हम 2 सालों से ढंग से ईद भी नहीं मना पाए हैं। आराम से ईद मनाइए, खुशी से ईद मनाइए, अपने फोटोज, अपने फैमिली के फोटोज डालिए। आप बताइए कि 2 सालों तक हमने खिदमत की, जब कोरोना महामारी थी, हमारे जब लोग मर रहे थे उस वक्त हम रास्तों पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे। 2 सालों बाद हमको इतने अच्छे तरीके से खुशी मनाने का मौका मिला है, तो हम इस खुशी में किसी को भी भंग डालने के लिए नहीं देंगे। और रहा दूसरी बात कि इनको सिर्फ अजान की आवाज से तकलीफ नहीं है, इनको भारतीय संविधान से भी तकलीफ है। तो आज मैं मेरे इस लाइव के जरिए एक छोटा सा आह्वान मैं अपने मुस्लिम भाइयों से करना चाहूंगी कि जब आप मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाए तो जैसे ही ईद की नमाज हो जाए तो एक मर्तबा भारतीय संविधान की पहली प्रत जो है वो उसी भोंगे के जरिए इन लोगों के कानों तक, इन जातिवादियों के कानों तक भारतीय संविधान की वो पहली प्रत, पहली बात तो वो शिर्क नहीं होगा भारतीय संविधान, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को फॉलो करो। तो हमको चाहिए कि आप भी यही करो, क्योंकि अम्बेडकरी समाज जो है वो हमेशा से ही हमारे साथ में है। और हमें पहली बात तो कहते हैं ना कि किसी का खौफ खाने की जरूरत है ही नहीं है। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि एक मर्तबा जैसे ही इनको जितनी तकलीफ अजान से है उतनी ही तकलीफ भारतीय संविधान से है, तो उसी मस्जिद के भोंगे से इन लोगों के कानों तक भारतीय संविधान की जो पहली प्रत है, कल ईद की नमाज के बाद आप वो एक पहली प्रत जोर से सुनाइए, इतनी जोर से सुनाइए कि इन जो जातिवादी के जो कान हैं उनके कानों के पर्दे हिलना चाहिए कि सुनो, जो भारतीय संविधान तुमको लाउड स्पीकर के ऊपर बकवास करने का और जो आप ये जातिवाद फैलाने का अधिकार देता है, वही भारतीय संविधान हमको भी इजाजत देता है कि हम अपनी बातें आराम से रख सके। तो पहली बात तो हम किसी से खौफ खाते हैं नहीं। मैं काफी दिनों बाद लाइव आई हूँ क्योंकि बच्ची छोटी होने की वजह से मुझे मौका नहीं मिलता था कि मैं आकर लाइव आकर ज्यादा अपनी बातचीत रख सकूं। बच्ची सोई है इसीलिए सोचा कि आकर मैं अपनी बात रखूं। काफी दिनों से भोंगे का विषय चल रहा था, रमजान भी चल रहा था, ईद आने वाली थी, तो काफी दिनों से लाइव आने का मौका भी नहीं मिला। तो मेरी जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहनें हैं, मेरे जितने भी भाइये हैं, कल आप शान से जिस तरीके से जाते हो अपनी इस पठानी में जाओ, आराम से जाओ, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। 2 सालों बाद मौका मिला है, उस मौके को इन लोगों के वजह से आप अपने जहन में ये सब चीजें ना लो, क्योंकि इनका काम ही है भड़काना। इनको कुछ काम नहीं है इनको, क्योंकि जब ये चीजें बाकी लोग भी, जितने भी हमारे हिंदू भाई बहनें भी हैं वो लोग भी जानते हैं, और जितने भी हमारे जो गैर मुस्लिम भाई बहनें हैं जो हमारे साथ के हैं उनको भी घर पे बुलाओ, शीरखुरमा बनाकर पिलाओ उनको। जो हमारे साथ के हैं उनको हम नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि सब हमारे खिलाफ है, क्योंकि बहुत आप जितने ज्यादा खिलाफ है उससे ज्यादा हमारे साथ के भी लोग हैं। हम उनके साथ में, हमको आपके धर्म से पहले तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम आपके धर्म से है नहीं। और क्योंकि आपको जो दिक्कत है तो उसके जो ये जो बकवास हरकतें जो कर रहे हैं वो ये चीजें हमको भी अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी को राजनीति में चमकना होता है, किसी को आगे आना होता है, तो वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी रोजी रोटी ही चलती मुसलमानों के जरिए है। तो उनकी रोजी रोटी है, जाने तो उनके पेट पे हमको लात नहीं मारना है, उनके पेट भर रहा है मुसलमानों को टारगेट करके तो भरने दो। पर हमें इतनी बात ध्यान रखो कि ईद हमें बहुत अच्छे से ही मनानी है। और ईद मनाने के बाद मेहरबानी करके मेरे भाई जितने भी अभी मुझे सुन रहे हैं उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जिस मस्जिद के लाउड स्पीकर उनको तकलीफ हो रही है, जो अजान से उनको तकलीफ हो रही है, वही लोगों को भारतीय संविधान से भी तकलीफ है। तो उसी स्पीकर से, उसी अपने जो भोंगे का जो राजकारण कर रहे हैं ना, उसी भोंगे से संविधान की पहली प्रत आप पढ़ो, जोर से पढ़ो और सुनाओ। जितने भी मुझे सुन रहे हैं
कल ईद की नमाज के बाद आप ये छोटा सा काम करो, आप खुद देखो कि उनके सीनों पर सांप कैसे लौटेंगे, कि एक जो अजान की आवाज से जो परेशान थे वही लोग भारतीय संविधान की आवाज से भी परेशान होंगे। आप वो भारतीय संविधान की आवाज उसी भोंगे से सुनाओ और इनके मुंह पर इसी तरीके से एक चपराक दो। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से कल की रमजान ईद की एडवांस में मुबारकबाद। इंशाल्लाह इसके बाद में भी लाइव आकर मैं अपनी बातें फिर से रखना शुरू करूंगी और काफी दिनों बाद बात की हूँ सबसे। वालेकुम अस्सलाम, सबको जय भीम। अच्छा लगा बात कर भी, तो मैं इंशाल्लाह बाद में कभी फिर से आकर बातचीत करूंगी। बाजी उसको बड़ा मत करो, मैं बड़ा किसी को नहीं कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बड़ा करना ही नहीं है उन लोगों को, पर जो चीज़ है उनको जवाब देना भी ज़रूरी है कि अरे बाबा सिर्फ आप ही थोड़ी बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं। अगर आपके मतलब जो आपको ऐसा लगता है आपके पास ही सिर्फ जबान है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास में भी जबान है, हम भी अपनी बातें रख सकते हैं, हम भी अपनी बातें बोल सकते हैं। हम थोड़ी डरते हैं किसी से, हम खुदा के अलावा किसी की जात से डरते नहीं हैं। और मैं अब भी कहती हूँ कि सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, उसके अलावा किसी के बाप से भी डरती नहीं हूँ मैं। तो मुझे आप लोगों का डर है नहीं, तो मैं यही फिर से मैं अपनी बात रिपीट करूंगी कि आप ये बात जहन में रखें कि जितनी तकलीफ उनको आजान से है उससे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को भारतीय संविधान से है। तो हम वैसे भी संविधान को फॉलो करते हैं, हम भारतीय संविधान को मानकर चलने वाले लोग हैं, तो हमको इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन लोगों से डरने की, क्योंकि इनका असली खौफ यही है कि ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। उनको पता है कि हम इनकी तरीके से बकवास नहीं करेंगे, हम संविधान को फॉलो करते हुए ही अपना काम करेंगे। तो हम जी वालेकुम अस्सलाम भाई, जितने मेरे भाई हैं बहनें हैं सलाम कर रहे हैं उनको सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई वालेकुम अस्सलाम आपको भी। तो प्लीज मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि आप लोग एक बार फिर से वही करो, उसी भोंगे की आवाज से जोर से भारतीय संविधान की पहली प्रत सिर्फ वो पढ़ो आप, और उसके बाद में इन जातिवादियों के चेहरों पर एक चपराक आप जोर से मारो। ये काम आप उसी भोंगे के जरिए कर सकते हैं जिस भोंगे के जरिए वो राजकारण कर रहे हैं। बाकी सबको फिर से मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।